ये जो देखो एग्जाम है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एग्जाम है। अब लोग बोलते हैं आरएएस या फिर यूपीएससी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, ना ही ये टैलेंट का एग्जाम है। चाहे आप देखो गांव से हो, चाहे आप कोई एवरेज कॉलेज से हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप डेली 10 घंटे 8 घंटे दे सकते हो क्या नहीं दे सकते। नहीं देते लोग। शुरू में बस जोश में होते हैं। शुरू में जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होता है हनीमून पीरियड। 30 दिनों के अंदर अंदर वो हनीमून पीरियड जो है वो खत्म होता जाता है। 10 में से 7 स्टूडेंट पहले 30 दिन में डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन जो अंत तक टिकता है ना, जो अंत तक टिकता है, बस उसी का नाम लिस्ट में आता है। शुरू में ना कुछ लोग हुड़दंग मचा रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस हॉल में यहां पे जो बच्चे बैठे हैं ना, यहां से 2-3 बच्चे सिलेक्ट होकर निकलेंगे। पीडब्ल्यू ओनली एस के स्टूडेंट हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहां से 2-3 स्टूडेंट निकलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो बैच स्टार्ट हुए, कईयों के बहुत टाइम हो चुका है, किसी के 7 महीने हो गए, किसी के 9 महीने हो गए। वो अभी तक टिक पाए हैं ना, इसका मतलब वो क्लियर करने वालों की लिस्ट में बहुत आगे हैं। टिक ही नहीं पाते, ये बेसिक चीज नहीं कर पाते। 10-12 घंटा डेली कंसिस्टेंसी के साथ में तैयारी नहीं कर पाते। और मुश्किल एग्जाम नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एनसीईआरटीज पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़ना कोई मुश्किल है? बस लगातार पढ़ना मुश्किल है। सिंपल चीज आपको करनी है। केपीआई, के फॉर नॉलेज, पी फॉर प्रैक्टिस, आई फॉर इंप्रोवाइजेशन। पढ़ो, प्रैक्टिस करो, इंप्रूव करो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, इंप्रूव करो। बस लगातार ये करते जाओ। और 30 दिनों के अंदर अंदर अगर रिजल्ट ना आए तो आप मुझे बताना। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। टाइम लग सकता है, किसी को देखो 15 दिन लग सकते हैं इंप्रूवमेंट में, किसी को 20 दिन लग सकते हैं, किसी को 30 दिन लग सकते हैं। लेकिन ये मैं मान ही नहीं सकता उसमें इंप्रूवमेंट नहीं है अगर उसने दिल से काम किया तो। मान ही नहीं सकता। और चीजें बताता हूं, देखो कड़वी बात बोल रहा हूं लेकिन खुले दिल से बोल रहा हूं। बेवकूफों की तरह मत पढ़ो कभी भी। बेवकूफों की तरह पढ़ना मतलब बुक उठाई, पहला पेज से आखिरी पेज तक लाइन बाय लाइन, कोई फायदा नहीं है। पढ़ो कैसे? अरे देखो ना यार, यूपीएससी या आरएएस कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रही है, यूपीएससी किसकी वेटेज ज्यादा है, देखो ना। कोई छोटी क्लास थोड़ी है, पहला पेज पहली लाइन और उसको पढ़ते पढ़ते आगे तक जाना है। स्मार्टली पढ़ो। बच्चे रिवीजन करते हैं, मैं देखता हूं, पहली लाइन रिवाइज करते जाएंगे बस आखिरी तक। अरे भाई, जो चीज भूल रहे हो उसे पढ़ो ना, जो चीज भूल रहे हो उसे रिवाइज करो। जो आपको आता है उसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? आंख बंद करो, अगर स्पेक्ट्रम पढ़ी है आंख बंद करो, उसके बाद एक्टिव रिकॉल करो। मुझे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या आता है, मुझे क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या क्या आता है। जो चीज भूल रहे हो नॉन कोऑपरेशन में, अगर आप लीडर्स के नाम भूल रहे हो तो वो देखो स्पेक्ट्रम में। जो चीज भूल रहे हो उसे याद करो, बजाय इसके कि कंप्लीटली दोबारा पढ़ना। समझ रहे हो? अल्टीमेटली देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको दूसरों से आगे निकलना है। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरे साल 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सिर्फ 4। कौन सा? ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी। जबकि देखो कम से कम 50% पेपर आता है साइंस एंड टेक से, इन्वायरमेंट से, मैपिंग से, लेकिन इनको इग्नोर कर देते हैं। पॉलिटी अच्छा है, हिस्ट्री अच्छा है, ज्योग्राफी अच्छा है, तो लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी हो गई। देखो ना वेटेज किस में है। आप सब्जेक्ट्स को इग्नोर करके जा रहे हो जिनसे यूपीएससी 40-50 क्वेश्चन पूछ रही है। स्मार्टली पढ़ो, स्मार्टली, बिल्कुल वैसे नहीं